बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स हमने अभी अरिथमेटिक मीन में मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी में अरिथमेटिक मीन पढ़ा है और लेक्चर नंबर 6 में हमने हार्मोनिक मीन पढ़ा है। तो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं ज्योमेट्रिक मीन। तो बेटा आप सबसे पहले ये देख लें कि ज्योमेट्रिक मीन हमारे पास क्या है। बाय डेफिनेशन हम देखते हैं ज्योमेट्रिक मीन इज़ डिफाइंड एज द nth रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ n नंबर्स for a set of number x1 x2 up to so on xn geometric mean is defined as। तो बेटा आपको ये नज़र आ रहा है कि हमारे पास क्या है। इसकी डेफिनेशन nth रूट का मतलब होता है कि जो जज़र होगी हमारे पास वो जज़र nth रूट होगी। nth का मतलब है कि जितनी वो ऑब्जर्वेशंस होंगी, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ n नंबर्स के इसका हमने प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, हमने ज़र्ब करनी है। जो हमारे पास लामतें होंगी तो हमने उनको सबसे पहले ज़र्ब करना है। ज़र्ब करने के बाद वो जितनी एलिमेंट्स होंगी तो उनका हमने स्क्वायर रूट कर लेना है। नीचे फार्मूले में आपको नज़र आ रहा है कि ये जो जज़र के अंदर हमारे पास वैल्यूज़ है x1 x2 अप टू सो ऑन xn, तो इसकी पावर में n लिखा हुआ है, ठीक है। तो बेटा इसका मतलब है nth रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, ठीक है। अब आपको समझ आ गई होगी कि कैसे फाइंड करना है। nth रूट का मतलब है कि स्क्वायर रूट है वो nth होगी हमारे पास, और प्रोडक्ट ऑफ x नंबर्स के हमारे पास प्रोडक्ट हमने ज़रब करनी है उन लामतों को। हम एग्जाम्पल करते हैं ताकि आपको क्लियरली समझ आ जाए। अब देखें बेटा हमारे पास हमने टू वैल्यूज़ फाइंड करनी है 6 एंड 54। तो 6 एंड 54 का ज्योमेट्रिक मीन हम कैसे फाइंड करेंगे। वो हमारे पास होता है कि हमने सबसे पहले उनका nth रूट की कितनी वैल्यूज़ हैं, ये हमारे पास 2 है वैल्यूज़, तो हमने जज़र ले लिया, इन दोनों को हमने ज़र्ब कर देना, ठीक है। 6 और 52 हम ज़र्ब करेंगे तो 324 आ जाएगा बेटा। और जज़र के अंदर आप देखें हमारे पास 324 है, तो ये 2 वैल्यूज़ हैं और वी नो दैट कि हमारे पास जो जज़र होती है वो क्या होती है 1/2 होती है, ठीक है। तो इसलिए बेटा यहाँ पे मैंने 2 नहीं लिखा क्योंकि इस डायरेक्ट मैंने जज़र कर दिया और 18 इसका आंसर आ गया। सेकंड एग्जांपल करते हैं ताकि आपको क्लियरली समझ आ जाए। तो बेटा देखें यहाँ पे हमारे पास 3 वैल्यूज़ हैं 4, 1 और 1/32, ठीक है। ये 3 वैल्यूज़ हैं तो n हमारा किस में कन्वर्ट हो गया 3 में, ठीक है। तो हमने इन 3 वैल्यूज़ को ज़रब दिया और इसकी जज़र में 3 करके हमारे पास 1/2 आ गया, ठीक है बेटा। इसको ज्योमेट्रिक मीन को हम 3 टाइप से फाइंड करते हैं। इंडिविजुअल सीरीज़, अनग्रुप डाटा, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस। बेटा ये दोनों ही हमारे पास ग्रुप होती हैं, लेकिन फ़र्क इतना होता है कि डिस्क्रीट में हमारे पास क्लासेस नहीं होती और कंटिन्यूस में हमारे पास क्लासेस होती हैं, ठीक है। अनग्रुप डाटा के लिए और ग्रुप डाटा के लिए फार्मूला है बेटा, आप लोग नोट डाउन कर दें। इंडिविजुअल सीरीज़ अनग्रुप डाटा है हमारे पास। अनग्रुप डाटा के लिए बेटा हमारे पास फार्मूला क्या होता है, एक और फार्मूला होता है वो जो हमने पहले पढ़ा है बेटा। वो हमारे लिए जब वैल्यूज़ ज़्यादा होती हैं तो नंबर ऑफ़ चांसेस होते हैं कि उसमें एरर आ जाए, क्योंकि हमारे पास जो वैल्यूज़ जितनी ज़्यादा होंगी उतनी ही हमारी पावर ज़्यादा होती जाएगी nth रूट की, तो वो पावर्स में आपका आंसर आने के चांसेस गलत होते हैं, ठीक है, वो आपका गलत आ सकता है। इंडिविजुअल सीरीज़ में अनग्रुप डाटा में हमारे पास फार्मूला बेटा x की वैल्यूज़ हैं, आपने सिंपल उनको log x करना है। x की वैल्यूज़ का आपने log x लिया। log x मतलब कैलकुलेटर के ऊपर बेटा log लिखा होता है, आपने log प्रेस किया और 50 लिखा तो आपके पास वैल्यूज़ आ जाएगी। पॉइंट के बाद आपने 4 लेनी है या 3 वैल्यूज़ लेनी है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है बेटा। लास्ट में हमने उसको सम कर लेना, ठीक है। इसका फार्मूला क्या है हमारे पास, एंटी लॉग सम ऑफ log x डिवाइडेड बाय n। बेटा कुछ बच्चों ने असाइनमेंट में प्रॉब्लम्स की हुई थी कि जो सम ऑफ log x है ये टाइटल में लिखा हुआ था, ठीक है बेटा। इसका मतलब होता है ये जो नोटेशन है सम की, इसको हम समेशन कहते हैं। वैसे ये ग्रीक लेटर है, इसको हम सिग्मा कहते हैं, ठीक है। लेकिन हम समेशन इसको ज़्यादा कहते हैं क्योंकि समेशन का मतलब होता है कि सम करना, ठीक है, किसी वैल्यूज़ को जमा करना। अब ये सम log x का मतलब क्या है कि log x की वैल्यूज़ को जमा किया गया है, ठीक है बेटा। log x की वैल्यूज़ को जमा किया गया, हमने सिंपल इनको जमा किया, फार्मूले में पुट किया है और एंटी लॉग फाइंड कर लिया है बेटा। एंटी लॉग कैलकुलेटर के ऊपर शिफ्ट लॉग को प्रेस करें तो एंटी लॉग आ जाता है। शिफ्ट लॉग करके 1.8342 करेंगे तो हमारे पास 6824 आ जाएगा। एक और एग्जाम्पल है बेटा, ये एग्जाम्पल आप देख लें। ये एग्जाम्पल हमारे पास आती है कि ये भी हमने क्या किया, वैल्यूज़ हैं log x लिया और फार्मूले में हमने सिंपल पुट कर दिया। बेटा हम ग्रुप डाटा करते हैं डिस्क्रीट सीरीज़। तो क्वेश्चन के अंदर आप देखें हमारे पास x की वैल्यू और फ्रीक्वेंसी गिवन है बेटा। हमें पता है कि डिस्क्रीट में हमारे पास क्या होता है, डिस्क्रीट सीरीज़ हमारे पास होती हैं कि x और f होता है जिसमें हमारे पास ग्रुप डाटा होता है और कंटिन्यूस में हमारे पास क्लासेस होती हैं। फार्मूला बेटा सेम होता है। हमने सबसे पहले क्या करना है,
लॉग एक्स फाइंड करना है, फिर लॉग एक्स को हमने फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। बेटा देखें लॉग एक्स के कॉलम का साथ अब देखें लॉग एक्स आपने लिया है, हर वैल्यूज़ को लॉग लेंगे, फिर हमने फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, सेकंड वाले कॉलम को थर्ड वाले कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है बेटा, फॉर्मूला इसका क्या है, एंटी लॉग सम ऑफ एफ लॉग एक्स। बेटा ये ध्यान से देखें कि इसका मतलब है एफ लॉग एक्स को ज़रब किया है, फिर उस कॉलम को हमने जमा किया है। जब हमने जमा कर लिया है तो उसके साथ हमने लिख लेना है समेशन। ठीक है, इस समेशन का मतलब क्या है कि हमने एफ और लॉग एक्स के कॉलम को जमा किया है। ठीक है, वैल्यूज़ पुट करेंगे बेटा, लास्ट में हमने एंटी लॉग लेना है और हमने ज्योमेट्रिक मीन फाइंड कर लेना है। कंटिन्यूस सीरीज़ बेटा, कंटिन्यूस और डिस्क्रीट हमारा सेम होता है, सिर्फ डिफरेंस होता है क्वेश्चन के अंदर कि क्वेश्चन हमारे पास क्लासेस में होता है तो वो कंटिन्यूस होता है, फार्मूला बेटा सेम होता है। तो जब हमारे पास क्लासेस में है तो सबसे पहले हमने फाइंड करना है मिड वैल्यू। मिड वैल्यू हमारे पास होती है एक्स की, बेटा हमने एक्स फाइंड किया, फिर एक्स का हमने लॉग एक्स लिया, फिर हमने फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई किया और लास्ट में हमने उसको जमा कर लिया। ठीक है, एंटी लॉग सम ऑफ एफ लॉग एक्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ। ठीक है बेटा, यह फार्मूला हमारे पास होता है ग्रुप डाटा का। वैल्यूज़ हमने पुट की और सिंपल हमने ज्योमेट्रिक मीन फाइंड कर लिया।